नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात करी। इस मुलाकात के बाद से ऐसा लग रहा था कि जो सुर है नीतीश कुमार को लेकर के थोड़े से ज़रूर बदलेंगे, थोड़ी जो नरमी आएगी रिश्तों में वो ज़रूर दिखेगी। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि जब चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे तो वहां पर नरमी आने की जगह जो सूत्रों से जो जानकारी मिली, नीतीश कुमार की शिकायत ही कर बैठे। चिराग पासवान ने ये कह दिया कि लगातार बीजेपी जिन जिन मुद्दों पर अपना स्टैंड लेती है उस स्टैंड से अलग जो है वो नीतीश कुमार चले जाते हैं, चाहे वो सीए का, एनआरसी का, ट्रिपल तलाक का, कई जो मुद्दे हैं वो देखे गए कि उससे जो नीतीश कुमार थे वो अपने आप को अलग थलग किए। बाद में भले ये हुआ कि थोड़ा सा समन्वय उन्होंने स्थापित किया, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार अलग अपना जो राग है वो अलाप रहे। एक बार फिर से एजेंडे को लेकर के बात हुई और स्पष्ट रूप से उन्होंने बातचीत करी और कहा कि एनडीए में 3 पार्टियां हैं और इन तीनों पार्टियों का जो कॉमन एजेंडा है वो चलेगा, यानी कि कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है वो तैयार करना होगा, किसी एक का एजेंडा नहीं चलेगा। साथ ही साथ जो विजन लेकर के चल रहे हैं फर्स्ट बिहारी वाला चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि इस विजन को भी उसमें शामिल करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो लगातार जो दबाव है नीतीश कुमार पर चिराग पासवान बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जो एक महत्वपूर्ण बैठक है, कह सकते हैं कि आपात बैठक जो है वो अपनी पार्टी की पटना में चिराग पासवान ने बुलाई है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो रुख होता है वो चिराग पासवान का होता है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद से, बीजेपी के आला कमान से मुलाकात के बाद से किस तरीके की जो रणनीति है वो तैयार करते हैं चिराग पासवान और क्या कुछ जो निर्णय है वो लिए जाते हैं। हालांकि चिराग पासवान लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हमें हर एक परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, यानी कि नीतीश कुमार को स्पष्ट रूप से चुनौती देते हुए वो नज़र आ रहे हैं। और ख़ास करके ये चीज़ वो जताते हुए नज़र आ रहे हैं कि बीजेपी के साथ, बीजेपी के स्टैंड के साथ, बीजेपी के कई जो मुद्दे हैं उसके साथ एलजेपी लगातार खड़ी रही। और वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार उससे अलग अपनी जो एक गति है वो देते रहें, लिहाजा बीजेपी को इससे बहुत बड़ा फायदा जो है वो नीतीश कुमार से नहीं होने जाने वाला है। कहीं ना कहीं जो दरकिनारी है वो की जा रही है एलजेपी की। लगातार अपनी जो नाराज़गी है वो चिराग पासवान ने जाहिर की कि लगातार एलजेपी को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। ना उनके कोई विजन को कोई देखने वाला है, ना उनका कोई सुझाव लिया जाता है। कई बार कई मुद्दों पर जो पत्र है वो लिखे जाते हैं चिराग पासवान की तरफ से, लेकिन उसका कोई जवाब जो है वो नहीं आता है। कई जो चीज़ें हैं वो चिराग पासवान ने इस दौरान जो है वो गिनाई है और कई जो बातें हैं वो उन्होंने कही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चिराग ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के एजेंडे पर चलने को तैयार नहीं है। बिहार में अगर एनडीए चुनाव लड़ेगा तो एजेंडा भी तीनों पार्टियों का मिलकर बनाना होगा। चुनाव के पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के बिहारी फर्स्ट विजन को भी जगह देनी होगी। जानकारों के मुताबिक चिराग पासवान नीतीश कुमार के रवैये को लेकर जेपी नड्डा के सामने अपनी पूरी जो नाराज़गी है वो उन्होंने जाहिर की। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी कि चिराग पासवान और जेपी नड्डा के बीच मुलाकात में सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई। एलजेपी नीतीश कुमार के रवैये पर झुकने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने स्टैंड की 2 टूक जानकारी दे दी है और आज नजर होगी आज के आपात बैठक पर कि क्या कुछ निर्णय और क्या कुछ जो बातें हैं वो चिराग पासवान पार्टी नेताओं के साथ रखते हैं।